अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम लेबल जो हमारा एक विजेट है किंटर में, उसे हम डिस्कस करेंगे कि वो कैसे काम करता है हमारे पास। तो सबसे पहले मैंने किंटर का पूरा पैकेज जो है वो इंपोर्ट करवा लिया। ठीक है, स्टैटिक लिखा हुआ है, इसका मतलब कि पूरे का पूरा पैकेज, उसमें जितनी भी क्लासेज हैं वो सारी इंपोर्ट है। ठीक है, इस हमारे पास फाइल के अंदर यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, ठीक है, टीके का, और ये मैंने मेन लूप एक रन कर दिया। मैं इसे रन करता हूँ तो सिंपल सा हमारे पास एक विंडो आ जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मुझे फॉर एग्जांपल इसका जो साइज, मैक्सिमम साइज, मिनिमम साइज और इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो सेट करना है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ m.configure, ठीक है, और यहाँ पे बैकग्राउंड इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ पिंक। ठीक है, पिंक, अच्छा पिंक चल सही है, पिंक की, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसका मिनिमम साइज जो है, ठीक है, कि उस साइज से कम नहीं होना चाहिए, हमारे पास हो ही नहीं सकता, बाउंड कर रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, 700 और 1000, ठीक है, ये हाइट और विड्थ है इसकी। अगर मैं इसे करता हूँ रन, तो लें जी, ये इसका आ गया साइज और बैकग्राउंड है इसका पिंक। अब ये जो साइज है ना, ये मिनिमम साइज है, इससे मैं बड़ा तो कर सकता हूँ, ले फुल साइज आप बड़ा कर लो उसे, लेकिन आप इसे छोटा नहीं कर सकते इस लेंथ से। ठीक है, अगर मैं इसे कोशिश करता हूँ तो लें जी, नहीं हो रहा, बड़ा हो रहा है छोटा नहीं हो रहा, बड़ा हो रहा है छोटा नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली मैंने बाउंड कर दिया उसे कि आप मिनिमम साइज जो है ना इस विंडो का वो ये है, इससे छोटा नहीं हो सकता। इसी तरह आप मैक्सिमम साइज भी बाउंड कर सकते हो। ठीक है, कि आपका जो वो हमारा विंडो है बेसिकली, वो आपका इंटरफेस, यहाँ पे मैं 1400 लिखता हूँ यार, 1400 हाइट और 1400 ही हमारे पास होगी विड्थ। ठीक है, तो 1400 से मैक्सिमम नहीं हो सकता ये, तो लें जी, यहाँ तक जा सकता है, फुल नहीं हो सकता ये, सही है। तो ये सीन हो गया मैक्सिमम और मिनिमम का। अब मुझे क्या करना है, लेबल बनाना है। सबसे पहले यहाँ सबसे पहले टाइटल भी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था। यहाँ पे मैं बना देता हूँ, टाइटल का हमारे पास फंक्शन होता है, उसके अंदर मैं टाइटल पास कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आई एम डिस्कसिंग लेबल विजेट। ठीक है, लेबल विजेट। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, तो लें जी, आई एम डिस्कसिंग लेबल विजेट। ठीक है, हमारा टाइटल आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक लेबल क्रिएट करना है। ठीक है, तो लेबल के लिए फॉर एग्जांपल उसका L1 नाम होगा। ठीक है, मेरे पास, और यहाँ पे लेबल का बेसिकली हमारे पास एक फंक्शन है, उसे मैं कॉल कर रहा हूँ। इसके अंदर मुझे क्या करना है, सबसे पहले मुझे जो पहला पैरामीटर वो मैं पास करता हूँ, जहाँ पे जिस विंडो के ऊपर मैंने इसे डिस्प्ले करवाना है, मैंने यहाँ पे m दे देता हूँ। ठीक है, मैंने m के ऊपर इसे डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पे मैं इसका टेक्स्ट दूंगा। ठीक है, इसका टेक्स्ट क्या होगा, फॉर एग्जांपल इस लेबल का टेक्स्ट फॉर एग्जांपल दे देता हूँ कि आई एम लेबल 1, मैं लेबल 1 हूँ। ठीक है, कोमा, आप यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर्स दे सकते हो, सही है। अगर मैं यहाँ पे इसे ऐसे ही रन कर देता हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल मैंने एक लेबल क्रिएट किया है। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये नहीं शो होगा, ले कोई चीज़ नहीं डिस्प्ले हो रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना इसे हम पैक करते हैं। पैक करने का मतलब होता है कि आप ना इस विंडो के ऊपर, जो हमने यहाँ पे विंडो हमारे पास, इस विंडो के ऊपर ना आप इसकी लोकेशन सेट करो कि आपने कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, यहाँ पे मैं इसे पैक करता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ L1.pack। ठीक है, अगर मैं सिंपल ऐसे ही लिख देता हूँ ना L1.pack, अब मैं इसे रन करता हूँ तो ये डिस्प्ले हो जाएगा। तो लें जी, आई एम लेबल 1, लेकिन ये मिडल में हो रहा है। अब इसकी मुझे लोकेशन सेट करनी है। मैं यहाँ पे पैक जो मेरे पास फंक्शन है ना, उसके अंदर मैं लोकेशन देता हूँ, इसकी लेफ्ट दे सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं लेफ्ट देता हूँ तो ये लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। ठीक है, तो लें, आई एम लेबल 1। अगर मैं यहाँ पे इसे राइट की वो दे देता हूँ तो वो राइट साइड पे चला जाएगा, लेफ्ट और राइट। यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ इसे, तो ये राइट साइड पे आ गया, सही है। अब इसका होता क्या है कि इस जो हमारे पास आ रहा है लेबल, ये इसका बैकग्राउंड और इसका फोरग्राउंड कलर वो कैसे चेंज करना है, उसके लिए ना आप जब यहाँ पे क्रिएट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे ही आप उसे दोगे फोरग्राउंड का मतलब होता है कि जो हमारा FG मतलब फोरग्राउंड। यहाँ पे आप इसे कलर दो, कौन सा दो, मैं रेड दे देता हूँ। ठीक है, और बैकग्राउंड कौन सा दें, कोमा BG, बैकग्राउंड के लिए BG होता है। ठीक है, इक्वल टू, आप यहाँ पे इन्वर्टेड कोमास के अंदर कलर दोगे उसे। ठीक है, बट मेक श्योर कि कलर वो वाला कंप्यूटर के अंदर हो, कोई अपने से ही ना दे दें बहुत सारे कलर्स नहीं होते यहाँ पे। अब यहाँ पे बैकग्राउंड क्या दें, येलो दे देते हैं। ठीक है, अब मैं इसे रन करता हूँ तो उस जो हमारे पास होगा वो लेबल, लें आई एम लेबल 1, और बैकग्राउंड उसका येलो है और उसका जो फोरग्राउंड है वो रेड में आई एम लेबल 1 लिखा हुआ। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका मैं ये रिमूव कर देता हूँ ताकि वो मिडल में आ जाए, सही है। मैं रन करता हूँ दोबारा से,
तो लें आई एम लेबल। अब मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, ठीक है, इसका साइज वगैरह। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फॉन्ट इक्वल टू ब्रेसेस के अंदर मुझे जो भी फॉन्ट देना है मैं यहाँ पे बोल्ड देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं कोमे के साथ उसका साइज फॉर एग्जांपल 20 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ रन, तो अब उसका साइज भी मेरे पास इंक्रीज हो जाएगा, आई एम लेबल 1, और ये मेरे पास बैकग्राउंड है। अब यार इसकी एक होती है पैडिंग, ठीक है, पैडिंग किसे बोलते हैं? तो पैडिंग बेसिकली क्या होती है कि आप ना ये जो आपने करवाया हुआ ना डिस्प्ले, पैडिंग में होता है हमारे पास एक पैड एक्स, एक होता है पैड वाई। अगर मुझे पैड एक्स करना है वो अभी मैं करता हूँ, यहाँ पे पैड मैं लिखता हूँ पैड एक्स इक्वल टू 60, ठीक है। अब मैं इसे करता हूँ रन, तो ये क्या करेगा कि ये जो मेरे पास लिखा हुआ था ना आई एम लेबल 1, इसके एक्स मतलब एक्स का मतलब होता है हॉरिजेंटल, एक्स हॉरिजेंटल होता है ना, हॉरिजेंटल, तो हॉरिजेंटली उसकी ना वो इंक्रीज कर देगा, थोड़ी सी पैडिंग बोलते हैं इसे, कि वो उसकी जो है ना उसका एरिया थोड़ा सा इंक्रीज कर देगा बोल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 60 लिखा ना, अभी देख लें ये वाला है, अगर मैं यहाँ पे ये नहीं लिखता, मैं यहाँ पे इसे उड़ा देता हूँ, अगर मैं इसे अब रन करता हूँ तो अब देखिएगा अब सिर्फ आई और 1, ठीक है, ज्यादा पैडिंग नहीं है। अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा से कर देता हूँ तो अब देखिएगा अब दोबारा से वही हो जाएगा कि आपका जो है ना एक्स हॉरिजेंटली उसकी जो एरिया है ना हॉरिजेंटली वो बढ़ जाएगा। यहाँ पे मैं पैड वाई भी कर सकता हूँ, पैड वाई मतलब वर्टिकल, ठीक है, तो वर्टिकली अब उसका जो एरिया है वो बढ़ जाएगा। तो लें जी, उसने वर्टिकली 60 के साथ जो है वो इंक्रीज कर दी, पैडिंग कर दिया। यहाँ पे मैं पैड एक्स भी दे सकता हूँ, मैं यहाँ पे पैड एक्स दे देता हूँ 60, तो अब वर्टिकली भी 60 और हॉरिजेंटली भी 60 उसका जो है वो इंक्रीज कर देगा। लें जी, ठीक है, आई एम लेबल 1, इसे बोलते हो आप पैडिंग। ये सीन हो गया। अब और क्या हो सकता है? हाँ, यहाँ पे आपने पैक किया था ना साइड लेफ्ट और राइट के साथ, आप यहाँ पे ग्रिड का फंक्शन भी यूज कर सकते हो, ठीक है, वो अभी हम करते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट दिया ये वाला, आप यहाँ पे कोई वेरिएबल दे सकते हो। मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल बनाता हूँ, सही है, वेरिएबल बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल एस नाम है वेरिएबल का, और ये कोई स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने के लिए आप ये करोगे, ठीक है, स्ट्रिंग वेरिएबल। फिर आप क्या करोगे कि आप एस इक्वल टू एस की वैल्यू आप कोई भी रखवा दो। यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल एस के अंदर स्टोर करवा देता हूँ, क्या करवाऊँ यार, आई एम जवाद असलम, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ये नहीं देता बल्कि मैं टेक्स्ट इज इक्वल टू दे देता हूँ एस, ठीक है। तो अब ये एस वेरिएबल के अंदर जो भी स्टोर है ना वो डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर। रन करता हूँ तो आई एम जवाद असलम, सही है। यहाँ पे आप वेरिएबल यूज कर सकते हो लेबल के अंदर, ये भी हो गया। अब यहाँ पे पैक के साथ मैंने इसे किया था ना डिस्प्ले, अब मुझे क्या करना है, मुझे ग्रिड के साथ करना है। पैक में क्या होता था, पैक में आप देते हो साइड, पैक में आप साइड देते हो कि आप लेफ्ट साइड पे उसे पैक करना चाहते हो या आप उसे राइट साइड पे पैक करना चाहते हो, लेकिन ग्रिड के अंदर आप उसे एग्जैक्ट लोकेशन देते हो कि आप कौन सी रो और कौन से कॉलम में उसे डिस्प्ले करवाना चाहते हो। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक और बना लेता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे मैं कंट्रोल C करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं कंट्रोल V करता हूँ, और यहाँ पे मैं L1 था ना नेम, तो मैं यहाँ पे L2 नेम दे देता हूँ लेबल का। बाकी सारा सेम प्रोसेस है, लेकिन यहाँ पे S को मुझे चेंज करना होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल क्या लिखूँ, आई एम लेबल 2, ठीक है, और बाकी सारा सेम ही रहने दे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने अब दो लेबल बनाए हैं, और अब L1 को मैंने पैक किया। अभी तक तो L1 ही डिस्प्ले होगा, मैं रन कर देता हूँ, ठीक है, L1 ही डिस्प्ले होगा क्योंकि मैंने L2 को पैक ही नहीं किया। अगर मैं L2 को पैक करता हूँ तो फिर ही L2 डिस्प्ले होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल C करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ, और यहाँ पे मैं L2 कर देता हूँ, और साइड मैंने दोनों की दी है लेफ्ट। अब मैं रन करता हूँ तो लें जी, आई एम जवाद असलम, देन आई एम लेबल 2, ठीक है। सबसे पहले उसने क्या किया, आई एम जवाद असलम प्रिंट करवाया, मतलब बेसिकली डिस्प्ले करवाया, देन आई एम लेबल 2। ये इसका जो हमारा है ना डिस्प्ले का सीक्वेंस बेसिकली वो होता है पैकिंग का सीक्वेंस, कि जिस हिसाब से आप उसे पैक कर रहे हो ना। यहाँ पे मैंने पैकिंग में क्या किया था, मैंने सबसे पहले पैक किया है L1 को, तो इस वजह से L1 सबसे पहले लेफ्ट पे आया है, ठीक है। उसके लेफ्ट पे ये L1 के लेफ्ट पे बेसिकली ये उसने लगा दिया है लेबल 2 L2। अगर मैं L2 को पैक करता हूँ L1 से पहले, मैं इसे उठाता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसे पैक, ठीक है। L2 को पहले पैक किया, L1 को बाद में पैक किया, तो अब मैं रन करता हूँ तो अब L2 पहले डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है।
तो लें आई एम लेबल 2 और वो जवाद असलम जो है बेसिकली एस के अंदर जो लेबल 1 के अंदर हमने दिया हुआ है, ठीक है, वो उसने सेकंड नंबर पे प्रिंट करवाया है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। लेबल 1 के अंदर एस दिया हुआ है जिसके अंदर आई एम जवाद असलम था, और लेबल 2 के अंदर आपने दिया हुआ है आई एम लेबल 2। तो उसने ये बेसिकली जिस हिसाब से आप पैक कर रहे हो ना, L2 को पहले पैक किया तो फिर L2 पहले डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। जिस हिसाब से आप पैकिंग कर रहे हो उस हिसाब से वो डिस्प्ले हो रहे हैं। ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे पैक नहीं बल्कि मुझे ग्रिड का फंक्शन यूज करना है। ग्रिड का फंक्शन क्या काम करता है, ग्रिड उसमें आप देते हो ग्रिड, ठीक है, उसमें आप रो और कॉलम देते हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ रो इज इक्वल टू 0 और कॉलम इज इक्वल टू 1, ठीक है। रो आप जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल उसका वो होता है, यहाँ पे मैं देता हूँ रो इज इक्वल टू 1 और कॉलम इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब बेसिकली रो और कॉलम इनका जो है रोज डिफरेंट है दोनों की और कॉलम सेम है, तो बेसिकली ये ऊपर नीचे हो जाएंगे हमारे पास डिस्प्ले। मैं रन कर देता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो गया भाई, रन करता हूँ, 1 मिनट, एरर है शायद कोई, रो मस्ट आफ्टर बिफोर, क्या सीन है भाई, सही, ठीक है, क्योंकि आपने किया ग्रिड का यूज, ठीक है, और यहाँ पे आपने पैक का यूज किया हुआ है, पैक के अंदर ही यहाँ पे मुझे ग्रिड करना था यार, ठीक है। पैक के अंदर आप रो कॉलम नहीं ना दे सकते, पैक के अंदर तो आप साइड देते हो लेफ्ट या राइट, ग्रिड के अंदर आप रो और कॉलम देते हो लोकेशन। तो लें आई एम लेबल 2 आई एम जवाद असलम, आई एम जवाद असलम था स्टोर लेबल 1 के अंदर, ठीक है, लेबल 1 के अंदर स्टोर था आई एम जवाद असलम, वो उसने डिस्प्ले करवाया। सबसे पहले उसने ये करवाया रो 0, ये इसकी बेसिकली हॉरिजॉन्टली जो होती है ना, ये बेसिकली रो होती है, और वर्टिकल ये जो होता है ना, ये होता है हमारे पास कॉलम। तो फर्स्ट कॉलम है ये, और ये 0 रो है और ये 1 रो है, ठीक है। तो इसी तरह अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी आप 3 रो नंबर और यहाँ पे आप 4 रो नंबर पे करो, ठीक है। तो अब करवाएगा वो उसी जगह पे डिस्प्ले। मैं रन कर देता हूँ, ठीक है। वो इस जो 0 वाली रो है ना, उससे उसने 3 बेसिकली कंसीडर कर लिए। अब मुझे क्या करना है, मैं अगर यहाँ पे सेम दे देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है, 1 1 1 सारे 1 कर देता हूँ कि भाई कॉलम 1 है, रो भी 1 नहीं है। अब मैं इसे करता हूँ रन, ठीक है। तो लें जी आई एम लेबल 2, ये बेसिकली हुआ क्या है कि लेबल 1 जो है ना, वो उसने करवाया तो है लेकिन वो भाई सेम उस पे आ रहा है। मैं यहाँ पे करता हूँ 2, तो अब वो आ रहा है। अब मैं रन करता हूँ तो वो आ जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का ख्याल रखें कि भाई आप रोज जो है उसे डिफरेंट दें। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे उसके लेफ्ट पे वो करना है, मैं इसे दोबारा रन कर देता हूँ, रन कर देता हूँ। तो बस सही है यार, इतना ही काफ़ी है। पैडिंग हो गई है, ग्रिड का फंक्शन यूज़ करना, बस यही सीन होता है लेबल का। हमारे पास लेबल की जो हमारे पास विजिट है, नेक्स्ट वीडियोस में हम हमारे पास जो एंट्री की विजिट है उसे डिस्कस करेंगे।